तो अब विष्णु भगवान उनको कहते हैं कि देखो आप सभी देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए दर दर भटकते फिर रहे हो, अब लास्ट स्टॉप पर आए हो विष्णु के पास। अब मैं जो आइडिया दूंगा उसको पालन करो, तो यूं यहाँ भागना नहीं, और जो मैं आइडिया देता हूँ उसको पालन करो, सारी इच्छा पूरी होगी। तो तुरंत यहाँ से जाओ दधीचि ऋषि के पास। दधीचि ऋषि की विशेषता क्या है? वो आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, और उनके चरित्र को देखकर आप दो बातें सीखोगे। वो क्या? आप इंद्र तृप्ति के लिए और अपने शरीर की देखभाल के लिए इतने पागल हो, और वो दधीचि मुनि अपने शरीर की देखभाल से पूरी तरह अनासक्त है। तो दधीचि ऋषि के पास जाकर भिक्षा मांगो। किसकी भिक्षा मांगो? उसके शरीर की भिक्षा मांगो। और डोनेशन में भी हाइट हो गया। अगर भिक्षा भी मांगना हो किसी के पास जाके बोलो शरीर दे दो भाई, तुरंत पुलिस को फोन करेगा, पागल आ गया कोई, हरे कृष्ण से मारना चाहता है, मर्डर केस का वो पूरा कर देगा भाई रिपोर्ट। तो यहाँ पर देवताओं को कह रहे हैं दधीचि मुनि के पास जाओ। बड़े कैसे कह रहे? दधीचि मुनि के पास जाओ, बोलो आपका शरीर चाहिए, आपकी जो हड्डियां हैं हड्डियों से अपने को एक वेपन बनाने का है, वज्र बनाने का है, और इसलिए आप कृपा करके अपने शरीर को त्याग दो। तो देवता कहते अच्छा ठीक है, मान जाएंगे ना? मान जाएंगे। तो जाते हैं दधीचि मुनि के पास। दधीचि मुनि के पास जाकर प्रणाम करते हैं। दधीचि मुनि कहते अरे आज तक कभी आए नहीं हमारे पास, इतने लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर आ गए। हाँ, विष्णु भगवान एक और आइडिया बताते हैं, ऐसे जाके किसी के पास कुछ मांगो तो फिर कुछ मिलने थोड़ी वाला है। ऐसे हम सीधा चलेगा अनिल अंबानी के पास, और हमारे अनिल तो कौन है यार तू, कहां से आ गया? सीधा अपने गार्ड से बाहर भिगवा देगा, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो महान व्यक्ति के पास कुछ काम हो तो कांटेक्ट के साथ जाना पड़ता है, कि उसका अपना कोई कांटेक्ट हो, कोई उनका जान पहचान का व्यक्ति हो, और तब हो जाए। लेकिन ऐसे बेंगलोर टेम्पल को ओपनिंग के लिए राष्ट्रपति को बुलाया शंकर दयाल शर्मा। क्यों, कैसे बुलाया? क्योंकि शंकर दयाल शर्मा के भांजे बेंगलोर टेम्पल में ब्रह्मचारी थे, तो भांजे ने मामा को बुलाया। तो कृपा करके आप आइए। तो फिर वो शंकर दयाल शर्मा स्वयं आ गए। इच्छा हो ना हो, लेकिन क्या करें, घर का मामला था। तो कांटेक्ट होता है तभी कुछ हो सकता है। तो देवताओं को कहने लगे दधीचि मुनि के पास सीधा जाओगे तो वहीं से भगा देंगे, लेकिन सामने आप अपने अश्विनी कुमारों को रखना। और ये क्यों भाई? अश्विनी कुमारों का दधीचि ऋषि के साथ क्या कनेक्शन है, उनका क्या लेन देन है? तो ऐसा है कि पूर्व काल की बात है, अश्विनी कुमार वैसे क्या है? अश्विनी कुमार अपने देवताओं के डॉक्टर हैं। देवलोकों में जो डॉक्टर हैं वो अश्विनी कुमार हैं। डॉक्टर हैं लेकिन हमेशा फ्री रहते हैं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ऐसे डॉक्टरी का ज्ञान लेकर रख लिए, और समाज में इंट्रोड्यूस जब करते थे तो बोलते अश्विनी कुमार हमारे डॉक्टर हैं, पेशेंट कितना देगा तो कोई नहीं। तो ये अश्विनी कुमारों के पास विद्या थी, लेकिन क्योंकि कोई पेशेंट भी नहीं देखने को मिलता और कुछ विशेष उनका प्रयोग भी नहीं होता था, तो बोर हो रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि ये भौतिक विद्या, आयुर्वेद की विद्या तो ले ली, लेकिन साथ में आपको ब्रह्म विद्या भी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। ऐसा कह के वो इंद्रदेव के पास गए, बोले हमको आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। इंद्रदेव बोले चुप, तुम्हारा काम है डॉक्टरी, चुपचाप बैठ के यहाँ पे सब आपका जो काम है वही करते रहो। आध्यात्मिक विद्या वगैरह ले गए तो फिर कल के दिन बड़े बड़े प्रवचन करने लगोगे और घर को समस्या हो जाएगी, मुझे लेक्चर देने लगोगे, तो कहीं नहीं जाने का, तुम यहीं पे रहो। और सबको बोल के रखा था कि ये अश्विनी कुमारों को यहाँ ब्रह्म विद्या के लिए मत भेजना। तो इंद्रदेव एक बार कहीं चढ़ाई करने गए थे, तो अश्विनी कुमार उस समय मौका था, सीधा दधीचि के आश्रम में चले गए और बोले कृपा करके हमको ये ब्रह्म विद्या दे देना। तो अश्विनी कुमारों को देखकर दधीचि मुनि ने कहा ब्रह्म विद्या तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे कर्मकांड के यज्ञ चल रहे हैं, तो ये समय अनुकूल नहीं है, भविष्य में आइए ब्रह्म विद्या दूंगा। तब तक इंद्रदेव के जासूसों का भी नेटवर्क था। उन्होंने जाके इंद्रदेव को बोल दिया कि ये दोनों गड़बड़ कर रहे हैं,
वो गए थे दधीचि ऋषि के पास चुपचाप। तो इंद्रदेव तुरंत दधीचि ऋषि के पास आए और वार्निंग दिया, चेतावनी दी, अगर अश्विनी कुमारों को आपने ब्रह्म विद्या दी तो फिर ये सर्प आपके शरीर से संग विच्छेद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर ये आपका अंतिम शिक्षा होगा, उसके बाद आप किसी को शिक्षा नहीं दे पाओगे। अश्विनी कुमार आपके अंतिम शिष्य होंगे इस जीवन काल में, तो अभी से मैं चेतावनी देता हूँ। तो दधीचि ऋषि भी सहम गए, बोले ठीक है भाई, आप जैसा कहते हो। फिर वो चले गए, अश्विनी कुमार फिर आए, बोले हम आ गए हैं, ब्रह्म विद्या की बात हुई थी पहले, अब तो समय आ गया, अनुकूल है, अब ब्रह्म विद्या दीजिए। तो दधीचि मुनि ने कहा, भाई आप लोग जब गए थे तो आपके स्वामी इंद्रदेव आकर धमकी देके गए हैं, और वो भी कहे कि सर को धड़ से अलग कर देंगे, हत्या कर देंगे। और ऐसा है कि मेरे को अभी भी बहुत तप और यज्ञ वगैरह करना है, वैसे अना सकता हूँ लेकिन सर तो चाहिए ना, उसके बिना क्या किया जा सकता है। तो अश्विनी कुमार ने कहा, प्रॉब्लम इतना ही है बस, बस और क्या है, ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाना प्रकार के मेडिकल साइंस का ज्ञान है कि नहीं? तो हम लोग सर्जरी में श्रेष्ठ हैं, पूरे ब्रह्मांड में हमसे श्रेष्ठ सर्जन है ही नहीं। और ऐसे शल्य चिकित्सक के क्या बताऊं, सर को काट कर रख दो तो हमारे पास सिस्टम है कि हम उसको बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं, और कुछ समय के बाद जब चाहो सर वापस आके जोड़ दो। मतलब ओरिजिनल ट्रांसप्लांटेशन के नेता यही थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आजकल चलता है, लेकिन ये तो पूरा सर को ही ट्रांसप्लांट कर सकते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक घोड़ा है, घोड़े का सर काट कर हम आपके सर पे लगा देंगे। तो क्या करेंगे, पहले आपका सर काट कर अलग रख देंगे, घोड़े का सर फिट कर देंगे, और घोड़े के सर से आप हमको विद्या दो। तो जैसे विद्या दोगे, इंद्रदेव आकर आपको मारेगा, सर धड़ से अलग करेगा। तो कौन सा सर कटेगा? घोड़े का। वो तो आपको ओरिजिनल है ही नहीं, तो डुप्लीकेट सर कट गया, तो ओरिजिनल को वापस लाके जोड़ देंगे, हो गया। कैसा लगा ये? दधीचि ने कहा वाह सही है, लेकिन काम करेगा ना? सर काट के रख दिया, घोड़े का सर लगा दिया, और बाद में बोले कुछ तो सर्किट काम नहीं कर रहा, तो हो गया बर्बाद में। बोले नहीं, हम लोगों का ज्ञान भी ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप बस हाँ कर दीजिए, सब हम लोग फिटिंग कर देंगे। ये इंद्रदेव के साथ हम बहुत साल से झेल रहे, सब जानते हैं, वो तो ऐसे ही है। फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, सब घर से अलग कर दिया जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था, और घोड़े के सर से उन्होंने ब्रह्म विद्या दी। तो उस ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा कहते हैं। वो वेद के उस भाग को जो अश्विनी कुमारों को दधीचि ऋषि ने कहा, उसको अश्वशिर वेद कहा जाता है। क्यों? घोड़े के सर से सुनाया गया वेद। और तब इंद्रदेव ने पहले के समान आए, सर काट दिया, अश्विनी कुमार आए और फिर उनको ओरिजिनल लगा दिया। तो दधीचि ने देखा, अरे वाह, वास्तव में मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। तो दधीचि ऋषि अश्विनी कुमार पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो डॉक्टर कोई ठीक कर दे तो फिर डॉक्टर पर हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो दधीचि ऋषि के निजी डॉक्टर थे ये अश्विनी कुमार, और दोनों का प्रेम का आदान प्रदान हो गया था। इसलिए विष्णु ने कहा ये अश्विनी कुमारों को आगे रख के चलना। तो दधीचि ऋषि अश्विनी कुमार को देखकर कहा, अरे तो हमारे पुराने ग्राहक आ गए, हमारे डॉक्टर आए, और तुरंत वो डॉक्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अश्विनी कुमारों को सामने रख के देवतागण गए। देवतागण भी बिल्कुल भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इतने आतुर कि हर एक कार्य करने के लिए तैयार। जब भौतिक इच्छा की ज्वालाओं की अग्नि शिखाएं, गगनचुंबी अग्नि शिखाएं बिल्कुल ऊपर तक जा रही हैं, जब व्यक्ति के हृदय में दहकती है, वो बड़ा ही निकृष्ट रूप का निर्लज हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है, गधे को भी बाप बना रहता है, बस उसको इच्छा पूर्ति चाहिए। तो ये देवतागण बस
ऐसे स्तर पर आ गए थे, भागते हुए गए। दधीचि ऋषि ने कहा, अच्छा आप लोग आए हो, क्या कामना है? अश्विनी कुमार ने कह दिया कि भगवान ने इस तरह इच्छा की है कि हम आपके अस्थियों से एक वज्र तैयार करें, तो कृपा करके आशीर्वाद दीजिए कि आपके अस्थि हम प्रयोग कर सकें। अब विचार कीजिए, कोई सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे अवस्था में दो शिक्षाएं यहां दधीचि ऋषि कहते हैं। पहला वो कि भक्त किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, भक्त का किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भक्त हूं, न्यूट्रल हूं, न कोई मेरा मित्र है न कोई द्वेषी है। ये असुर सुर के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना। इसलिए भगवान की यदि इच्छा है कि मैं अपनी अस्थि आपको दूं तो देने के लिए तैयार हूं। न तो कोई मित्र है न शत्रु है, बस भगवान की इच्छा पूर्ति ही मेरे जीवन के श्रेष्ठ परम धर्म है। तो डिवोटी इज नेवर एनवियस ऑफ एनीवन। और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दधीचि ऋषि दे रहे हैं, वो छठी शिक्षा है, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यम क्षणभंगुरैः यः नोपकुर्यात् अस्वार्थैः मर्त्यं स्वज्ञाति विग्रहे। दधीचि ऋषि कह रहे हैं कि ये शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर हमारा हित नहीं कर सकता। ये शरीर जब दूसरों की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ, तो वास्तव में हमारा हित कर सकता है। अन्यथा केवल इस शरीर की रक्षा करने का प्रयास अंततोगत्वा विफल ही होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरैः। अहो दैन्यम, ये शरीर तो बिल्कुल दीन है, नाशवान है। अहो कष्टम, शरीर के अंग अंग से नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। पारक्यै, मृत्यु के पश्चात श्रृगाल और कुत्ते और बाकी गिद्ध चील इत्यादि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े चीर कर फाड़ कर खा जाएंगे। क्षणभंगुरैः, क्षणभंगुर ये देह न उपकुर्यात् अस्वार्थैः। तो हमारा कर्तव्य है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, परोपकार करें। ये यहाँ पर श्रेष्ठ बात बताते हैं कि शरीर के संबंध में स्वार्थ अनुचित है और परोपकार उचित है। ये है दधीचि ऋषि का साक्षात्कार और उनकी शिक्षा। तो वर्णन आता है शास्त्र में, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। हमारे इस शरीर का प्रयोग करना है प्राणेर अर्थेर धिया, प्राण धन वाचा बुद्धि इत्यादि भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा, श्रेय आचरण। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, हम अपने इस शरीर की देखभाल करने में इतना समय लगाते हैं। देह धर्म बहुत प्रिय है लोगों को, अपने शरीर का देखभाल। शरीर से संबंधित कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बिल्कुल भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, ये कैसे हो गया। तो इसलिए वर्णन आ रहा है, भारत भूमिते मनुष्य जन्मयार जन्म सार्थक कोरी परोपकार। वास्तव में ये शरीर 100 वर्ष जीता है, वो हो सकता है कलयुग के आरंभ में जीता होगा। आयु तो 50-60 वर्ष के आगे बहुत कठिन है। और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और शुद्ध घी में खाना बंद करके डालडा ही खा रहे हैं, तो कब तक चलेगा ये शरीर? कुछ ही दिनों की बात। जब कुछ ही दिनों की बात है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती।
क्यों इस शरीर को इतना पाल पोस कर रक्षा करने का प्रयास कर रहे हो? लगा दो दूसरों की सेवा में। संकीर्तन के यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत कर दो। महाप्रभु की सेना में एक सुंदर अंगीकार बन जाओ। और केवल इस शरीर को दूसरों की सेवा में लगाना ही मनुष्य जीवन का परमोच्च कर्तव्य है। जन्म सार्थक कोरी पर परोपकार। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का एक कर्तव्य है, अपने इस जीवन को सफल बनाओ, कृष्ण भावनामृत को समझो और फिर इसका प्रचार करो। इस प्रचार के आंदोलन के लिए प्रत्येक जवान व्यक्ति को, युवा को चाहिए कि विचार करे कि कैसे मैं इस प्रचार के आंदोलन में सहभागी बन सकता हूं और अपने आप को पूरी तरह से सर्वस्व समर्पित कर दो। जैसे दधीचि ऋषि अपने शरीर के सभी अस्थियों को केवल भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार अस्त्र बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। यदि हमारा शरीर, मन, वाणी, बुद्धि इत्यादि भगवान के इस मिशन में कोई अस्त्र बन सके जिससे माया के प्रपंच को भेद सके, इससे श्रेष्ठ दूसरी सेवा क्या हो सकती है? कब तक बचाओगे इस शरीर को और किस लिए बचाओगे? मृत्यु के पश्चात चिता पर तो अग्नि के द्वारा भस्मीभूत होना ही। तो इसलिए जब समय मिलता है, जितना हो सके भक्तों की सेवा में और प्रचार के मिशन में लगाना अनिवार्य है। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। कोटि कोटि जीवन जो हमने इस ब्रह्मांड में बिताए हैं, अभी कितने वर्ष रह गए अपने? 10 साल, 15 साल, 20 साल। करोड़ों करोड़ों वर्षों की समस्या अगले 20 साल में हो सकती है। केवल 20 साल, केवल बस इस मिशन में पड़े रहना है। कुछ नहीं भी करें, भगवान कहीं पर ऐसा नहीं कहते भगवत धाम जाने के लिए हे अर्जुन तुमको 10,000 महावीर बांटना है। ऐसा कहा है कहीं? भगवत धाम जाने के लिए आपको 50 मंदिर तैयार करने हैं, ऐसा कहा है? नहीं। भगवत धाम जाने के पहले 1 करोड़ रुपए डोनेशन देना है, उसके बाद ही भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो वैकुंठ विमान आकर वापस रिटर्न आ जाएगा। ऐसा कहा है? कहीं नहीं कहा। भगवत धाम जाने के पहले 1000 शिष्य बनाना है, भगवत धाम जाने के पहले 10 पुत्र पैदा करना है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, कोई कंडीशन दिया है क्या भगवत धाम जाने के लिए कि इतना टारगेट अचीव होगा तब मैं आऊंगा? ऐसा हरे कृष्ण आंदोलन में ऐसे कुछ नहीं करके बैठोगे तो नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा कहा नहीं। हमको क्या करना है? पड़े रहना है। दूध पी रहे हैं, उन्हें अपने गोपीनाथ जी दिन में 6 बार दूध पीते हैं और कितने सालों से पी रहे हैं। तो आप लोगों को कोई शंका है क्या कि कोई दूध पी सकता नहीं पी सकता? इसमें क्या शंका वाली क्या बात है? तो श्रद्धा की बात है। लेकिन हम लोग का क्या है? आंखों से देखना, एक्चुअली अंदर जा रहा है वो, तब लगता है ये वास्तव में पी रहे हैं। वो तो पी रहे हैं लेकिन ये पी रहे हैं। तो बोलने के बाद भी बाकी लोग अच्छा अच्छा बोल के नीचे उतर गए, लेकिन मैं और 2-3 ब्रह्मचारी बोले नहीं यार अपन ट्राई मार के आते उधर। उसके बाद भी मैं बाबूनाथ गया और उधर लोग बिल्कुल हौसी की तरह सब चारों तरफ गणेश जी के ऊपर नीचे जहाँ जगह मिला बिल्कुल सब जगह से दूध पे दूध उड़े हुए हैं। सब जगह से दूध किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सब बिल्कुल एक आवेश में आ गए थे कि नहीं आज पी रहे हूँ। और मेरा अगर एक उसमें से जब तक जाएगा नहीं परसेंटेज तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तो चांस मार दो, आज पिला के ही रखो। तो इस तरह सब लोग कामना करके प्रार्थना करके गणेश जी ये पूरा कर देना पिलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर
स्वयं साक्षात देवतागण कह रहे हैं हमारे पास मत आओ, हम कुत्ते हैं, हमारी पूंछ पकड़कर कहां तक जाओगे? आप वहां जाइए, किनके पास? नारायण के पास। ये देवतागण कह रहे हैं स्वयं। आप कह रहे आप देवताओं के बारे में बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें कहते रहते हो, उचित नहीं है। हम नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं। स्वलंबुले नहीं वो अति तरंती विष्णु, छठे स्कंद में है ये श्लोक भी, चाहे तो देख लो, उसी में है। तो ये वास्तविकता है। तो इसलिए भारत में लोग, सबसे बड़ी समस्या यही है कि देवता की पूजा हम लोग इतनी किए हैं कि केवल कृष्ण की पूजा सुनकर आदमी बिल्कुल उसके दिमाग में बैठता नहीं पाता। और भारत में जनरल टेंडेंसी क्या, सब लोग सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। सब लोग का लगा दो घर पे पूजा रूप में, अगरबत्ती सबको घुमाओ, जिसकी जो शक्ति होगी वो अपना खींच लेगा। हम क्यों इसमें पड़े? ये ज्यादा महान है, ये कम महान है, ये श्रेष्ठ है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। अरे जो पुरुषोत्तम होगा वो देख लेगा अपना। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, तो उसमें हम छोटे लोग क्यों आपस में चर्चा करें? ये महान है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है। हम अपना काम करो बस, सबको लगाओ और सबके सामने भोग चढ़ा दो। जो होगा, जिसका जितना शेयर, जितना परसेंटेज लेते होंगे वो लोग आपस में बांट लें। और लोगों को डर लगता है, तुम कह रहे हो सब छोड़ के केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, और वहां कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो 10-15 देवता रहते तो क्या एक आध के प्रति अपराध भी हो गया तो बाकी भी कहता नहीं यार मेरे पार्टी में भी है वो, मत करो। तो हम लोग बाकी सब छोड़ के कृष्णा के पास आए, और कृष्णा के पास कुछ गलती होती तो आप कहते अपराध युक्त जब्त से ये होगा वो होगा, तो बिल्कुल हम फंस जाते हैं। इसलिए सब जगह थोड़ा थोड़ा अगर इन्वेस्ट करके रखें तो कहीं कुछ चौपट भी हो जाए, है कि नहीं? शेयर बाजार में तो होता रहता है कि सब कुछ एक ही जगह लगा दो और मार्केट डाउन हो गया या कंपनी फ्लॉप हो गया तो क्या करेंगे? लेकिन ऐसी घबराने वाली बात नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में प्रवचन में बताया जाएगा सॉरी टू से पता पड़ा कि कृष्णा इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी। ऐसा कभी नहीं होगा। या कभी ऐसे पुराण में कथा नहीं आएगी और असुर ने कृष्ण पर आक्रमण किया लेकिन कृष्ण उस दिन मूड में नहीं थे और असुर ने उनको बिल्कुल विध्वंस कर दिया और कृष्ण पराजित होकर चले गए। ऐसा कभी नहीं आएगा। अच्युत है वो, इसलिए उन पर श्रद्धा रख के उनका आश्रय लेना है। श्वलंगुले नैव अतितरन्ति विष्णु, अन्य किसी का आश्रय लेंगे वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है, अधिक दूर नहीं जाएंगे, कुछ दूर जाके डुबकी लगा देंगे, इस भव सागर में निमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति, ये सब महान महान देवतागण जिनकी स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण। वेदे सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, नाना शास्त्र जिनके गुणानुवाद में लीन हैं, जितने वेद शास्त्रों में स्तुतियां की गई हैं केवल उनके चरण कमलों की ओर इंगित कर रही हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का केवल एकमात्र लक्ष्य और कर्तव्य बनता है कि अपनी संपूर्ण मानवीय ऊर्जा श्री कृष्ण के चरण कमलों के विनम्रता पूर्वक सेवा, पूजा, ध्यान, कीर्तन इत्यादि में लगाए और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और बाकी जितने भी हम नाना प्रकार के स्रोतों से जो नाना प्रकार के विचार इत्यादि सुने उसको हमें बगल में रखना है, उसकी अवहेलना करनी है, उसकी उपेक्षा करनी है और केवल प्रामाणिक अधिकृत शास्त्रों के वचनों को ही सुनना है, जीवन में आंतरिकरण करना है। अन्यथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भ्रमित होना बहुत आसान है।
बहुत आसान है। इसलिए अब श्री नारायण जी देवताओं को बहुत बढ़िया एडवाइस देते हैं, विचार, संदेश, उपदेश। और वो क्या उपदेश देते हैं कि किस तरह वृत्रासुर के साथ वो युद्ध करें, और फिर वृत्रासुर की सुंदर प्रार्थनाएं वो कल हम सुबह अपने अंतिम सेशन में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम वृत्रासुर किस तरह अपने भौतिक देह से स्वतंत्र होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद शुद्ध प्रेमा भक्ति का ध्वजारोहण होगा, जय पताक, वही एक ध्वज है जो फहराता है, कृष्ण भक्ति का ध्वज। और उसके बाद मिठाइयाँ बांटेंगे सभी बच्चों को, यहाँ आमंत्रण है। इस तरह स्कूल कॉलेजों में हम लोग जाते थे, है कि नहीं, ध्वजारोहण होता था, उसके बाद मिठाइयाँ बढ़ती थी, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ लेना देना भी नहीं। एक जमाने में लोग जन गण मन अधिनायक ये गाते थे, तो सभी बाकी जितने स्वतंत्रता आंदोलन के वीर थे उनकी बिल्कुल रगों में जोश आता था, और सब लोग बिल्कुल ऐसा उनका एक स्पिरिट आता था। आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है, चलो मुंह खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। तो वो मंत्र जो है, क्योंकि भौतिक है, कुछ समय के पश्चात किसी प्रकार से स्फूर्ति नहीं देता। और वो ओरिजिनल लिखा भी गया था किंग जॉर्ज के लिए, ये जनगण मन अधिनायक, ये लिखा गया था 1915 या 18 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसका स्वागत करने? किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उसका स्वागत करने के लिए। और वो कहाँ आए? बम्बई, गेटवे ऑफ इंडिया उसके लिए तैयार किया गया। वो गेटवे ऑफ इंडिया है बॉम्बे में, उनके लिए। और जैसे वो प्रवेश किए, वो गेटवे ऑफ इंडिया पर सारे लोग खड़े हो गए, ये गीत सबसे पहली बार गाए, जन गण मन अधिनायक। अधिनायक कौन? आप, किंग जॉर्ज फिफ्थ, आप अधिनायक हो, जय हे, आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य के विधाता हो आप, अंग्रेजों के नेता किंग जॉर्ज फिफ्थ। पता है क्या किसी को? नहीं पता, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ। कई ज्ञान की बातें बताने। स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ दो चार हमको उस विषय में भी टिप्पणी करना ही चाहिए। और उसके बाद बचपन से ये घुट्टी पिला रहे हैं नेशनल एंथम। फिर 1947 में हमारे नेहरू जी, चाचा जी, जिनका लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ पता नहीं कितने चक्कर चलते थे, और जो अंतिम दिनों में यौन रोग से जिनकी मृत्यु हो गई, सिफिलिस के मारे। और प्रभुपाद ने कहा पता नहीं मृत्यु के बाद किस तरह का जीवन उन्होंने पाया स्वीडन में, जो अपने श्लोक से संबंध रखता है। तो वो कहने लगे कि ये जो दो चॉइस था उस समय, नेशनल एंथम क्या लेने का, वंदे मातरम जो कि अपने बंकिम चंद्र ने लिखा, और जनगण मन। तो नेहरू ने देखा कि वो संगीत में, ऑर्केस्ट्रा में ये वंदे मातरम बैठता नहीं बराबर, वंदे मातरम वो बराबर बैठ नहीं रहा म्यूजिक। तो जनगण मन अधिनायक, ये ऑर्केस्ट्रा में बराबर बैठ रहा है, इसको एंथम बना दो। ऐसा विचार करके लगा दिया। और बचपन से हम लोग गा रहे हैं, ये भारत माता के गुणगान के लिए गीत बनाया गया है। ये भारत माता के गुणगान के लिए लिखा ही नहीं गया था, किंग जॉर्ज द फिफ्थ के लिए लिखा गया था। फंसाया गया है जीवन भर हमको। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जितने हमारे नेतागण थे, सबने मूर्ख बनाया हमको, मूर्ख बन गए। कभी प्रश्न किया? नहीं किया। हरे कृष्ण में प्रश्न करते हैं।
वो भारत भाग्य विधाता कौन है? किंग जॉर्ज द फिफ्थ। उल्लू बनाया उनको, चुपचाप हम स्वीकार करते रहे मूर्ख की तरह। अब जीवन भर मूर्ख नहीं बनना है, जागना है। इसलिए महाप्रभु ने कहा जीव जागो। प्रवचन के बीच में भी बोलते हैं कभी कभी, जीव जागो। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता दिवस और देशभक्ति से संबंधित भी कुछ टीकाएं हम करेंगे कल, और ज्ञान की बातें बताएंगे, ऐतिहासिक घटनाएं जिसका भक्ति वेदांत तात्पर्य आपने सुना नहीं होगा। तो इसलिए ये विचार न करें, ये सब जो बता रहा हूं 100% फैक्ट है। मीडिया को मैनिपुलेट करके कोई कुछ भी करवा सकता है, वास्तविकता कुछ और होती है। तो हम सबको फंसाया गया है, लेकिन हम चुपचाप विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके कैसे मासूमियत में हमने अपना जीवन निकाल दिया। देखिए, तो ऊपर से केवल उसमें 3 स्टैंजा लिए हैं, 15 स्टैंजा का है ये जनगण मन, उसमें से केवल 3 ऊपर का ले लिया, और नीचे जाओ तो और किंग जॉर्ज का भी और वर्णन आता है। तो इस तरह से वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? आत्मा का भौतिक देह से छूटना, भगवत धाम जाना। भगवान के चरण कमलों में परतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। और जिस दिन हमने अपने माया देवी के प्रति परतंत्रता को त्याग कर भगवान के चरण कमलों में परतंत्र स्वीकार किया, उस दिन से हम माया के चंगुल से स्वतंत्र हो जाए। और उसके लिए प्रमुख यंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।